हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 दिसंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, पोल्यूशन को लेकर के उन्होंने कुछ इंपोर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं कि हम लंबे टाइम से देख रहे हैं कि जो हमारी कैपिटल है वो स्मोक से एनवेलप हो रखी है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कुछ स्ट्रिक्ट जो एक्शन है वो लेकर के नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने सेंटर को बोला है कि 24 आवर्स की आपको डेडलाइन दी जाती है, जिसमें आप अपने सीरियस एक्शन लेकर के आइए कि किस तरीके से आप इस पोल्यूशन को कर्ब करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी तरफ से डायरेक्शन पास करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद में वहाँ पर दिल्ली में जो स्कूल, कॉलेजेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद कर दिया गया है कि फर्दर टाइम के लिए, जब तक डायरेक्शंस नहीं आ जाती हैं तब तक ये सारे इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे। इसके अलावा जुडिशरी ने ये भी क्वेश्चन किया कि जो एयर क्वालिटी कमीशन है, जिसका ये काम है कि पोल्यूशन का लेवल मेंटेन रह सके, जो यहाँ पर जो भी हमारे पोल्यूटेंट्स हैं उनकी जो नंबर्स हैं, जो उनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज ना हो हमारी एयर में, लेकिन उसके बाद में भी ये पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या काम किया जा रहा है एयर क्वालिटी कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है मुल्लापेरियार डैम को लेकर के। केरला ने क्वेश्चन किया है तमिलनाडु से कि आपने सुबह 3 बजे जो भी इसके जो गेट हैं, क्योंकि आपने ये बोला कि जो पानी का लेवल है, वाटर का लेवल इंक्रीज होता जा रहा था और आपने ऐसे टाइम में इसको ओपन कर दिया, इसकी वजह से मुल्लापेरियार डैम के नीचे फ्लोइंग एरिया में जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी कंसर्न क्रिएट हो सकता था। तो ये वार्निंग दी गई है कि जब भी आप डैम के जो शटर्स हैं उनको ओपन करो तो डे टाइम में होना चाहिए, और पहले उसके लिए वार्निंग आपको देनी होगी कि ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि ये जो अभी इंसिडेंट हुआ उसमें विदाउट वार्निंग और अर्ली मॉर्निंग, विदाउट वार्निंग एंड अर्ली मॉर्निंग ये सारा प्रोसीजर किया गया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है ओमिक्रॉन कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के। हमारे इंडिया में भी 2 केसेज जो हैं वो डिटेक्ट कर लिए गए हैं। ये जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है उसको सबसे पहले साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया था। अब तक 30 कंट्रीज में ये स्प्रेड हो चुका है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 3 से, यहाँ पर पोल्यूशन को लेकर के ही ये आर्टिकल है। इसमें ये बोला गया है कि 2016 में एक केस की सुनवाई करा था सुप्रीम कोर्ट, MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये बोला था कि हमारा जो एयर पोल्यूशन है उसका लेवल क्या नहीं होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए क्या किया जाए, बोले उसके लिए आप एक प्रोसीजर करो, आप ग्रैप बनाओ, GRAP। ये ग्रैप क्या होता है, कुछ ऐसे इमरजेंसी मेजर्स जिनको यूज किया जाता है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। मतलब मान लो एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो आप उसके कुछ टाइम कुछ ऐसे मेजर्स लेकर के आओ। जैसे पहले हमने दिल्ली में देखा था कि ऑड इवन व्हीकल रेशनिंग जो पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट की गई थी ताकि पोल्यूशन का लेवल है उसको लो रखा जा सके। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी गाइडलाइन दी, उसके बाद में यूज भी हुआ, काम भी किया गया। जैसे स्कूल्स को बंद किया गया, ऑड इवन व्हीकल ये स्कीम जो है वो वहाँ पर लॉन्च की गई। 2017 में यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला कि ये ग्रैप जो है इवॉल्विंग प्लान है, मतलब समय के साथ क्या होएगा, इवॉल्व होएगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे हमें और ज़्यादा एक्सपीरियंस हम करते जाएंगे और बहुत सारे जो मेजर्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोला गया है कि उसके बाद में इसमें कुछ भी अपडेशन नहीं किया गया है, जो भी नए मेजर्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कंसर्न क्रिएट किया है कि जो भी गाइडलाइंस दी जाती है उनको बेहतरीन तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, सारी की सारी जो अथॉरिटीज हैं अगर एक्शन ले उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज ना होए बल्कि डिक्रीज होए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं इसमें वेजेस को लेकर के। इसमें बताया गया है कि हमारे रूरल जो वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स में लगे रहते हैं, उनकी जो डेली वेजेस की अगर हम बात करें तो कुछ स्टेट्स में इंक्रीज हुआ है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है। केरला, जम्मू एंड कश्मीर और तमिलनाडु में हाईएस्ट देखने को मिला है, और गुजरात और मध्य प्रदेश में लोएस्ट इस तरीके के डेली वेजेस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 से, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो दिल्ली पोल्यूशन को लेकर के ही है। 24 आवर्स दिए हैं कि आप अपने सीरियस एक्शंस प्रोवाइड करवाइए कि किस तरीके से आप इस पोल्यूशन को कम करेंगे। हम पहले भी देख चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो वर्क्स हैं उसको बैन किया गया है, ताकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की वजह से माना जा रहा था कि वहाँ पर पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से
जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, उनको लेकर के एक एम्प्लॉयमेंट जो इशू है वो क्रिएट हो जाएगा। पहले ही कोविड की वजह से उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। ये जो आर्टिकल है वो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को लेकर के, श्रीलंका के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इंडिया की विजिट पर थे। वो इंडिया के साथ चाहते थे कि इस समय श्रीलंका जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, चाहते हैं कि इंडिया वहाँ पर इंटरवीन करे और जो भी ज़रूरत है वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाए। इसको लेकर के कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन भी हुआ है। 4 पिलर इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाएंगे जिनके ऊपर इंडिया जो है वो श्रीलंका को हेल्प करेगा, जैसे compromising lines of credit for food, medicines, fuel purchases granted by India, a currency swap agreement to deal with Sri Lanka's balance of payment issues। इन सब के ऊपर काम किया जाएगा। देखो, वैसे श्रीलंका और इंडिया के जो रिलेशन है वो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी अच्छे चल रहे थे, लेकिन अभी हमने ये देखा कि कुछ समय पहले इंडिया और जापान ने मिल करके एक डिस्कशन हुआ था, एक टारगेट हुआ था, एक ट्रीटी हुई थी कि उसमें कुछ हम ऐसे प्रोजेक्ट जो थे, ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया और जापान यहाँ पर मिल करके इन्वेस्ट करने वाले थे, लेकिन वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। हालांकि कुछ समय के बाद में जो वेस्ट कोस्ट टर्मिनल है उसको डेवलप करने का काम दे दिया गया इंडिया को, अडानी ग्रुप को। लेकिन ये जो चीज़ें हैं उससे हमारे जो रिलेशंस है, बायलैटरल रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई। हमने ये देखा कि चाइना के ऊपर जो श्रीलंका की डिपेंडेंसी है वो काफ़ी इंक्रीज हुई है। इसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर जो फूड, जो भी बेसिक इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उन सभी के जो प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। वहाँ पर जो फाइनेंशियली जो बर्डन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जो भी फॉरेन करेंसी है वो डिक्रीज होती जा रही है। मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस में श्रीलंका जा रहा है, तो वो चाहते हैं कि इंडिया इसमें हेल्प अपनी तरफ से करे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, जो करेंसी है उसको प्रोवाइड करवाया जाए, और भी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब कुछ इंडिया श्रीलंका को प्रोवाइड करने की कोशिश करे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है नेक्स्ट, वो पाइका रिबेलियन को लेकर के है। इसको लेकर के जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि हमारी 8th क्लास की जो NCERT है उसमें इसको इंक्लूड किया जाएगा एज ए केस स्टडी। ये जो पाइका रिबेलियन है एक तरीके से हमारा फर्स्ट वॉर मान सकते हैं हम ब्रिटिश के खिलाफ। 1857 में हमने फर्स्ट वॉर लड़ा था, लेकिन उससे पहले भी इस तरीके के छोटे छोटे जो रिबेलियन है वो स्टार्ट हो गए थे। ये बात है उड़ीसा की। 1817 में ये रिबेलियन स्टार्ट हुआ था और 1825 तक लगभग ये चला था। इसका मेन रीजन ये था, देखो ये जो पाइका जो वर्ड है ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि उड़ीसा के जो गजपति रूलर्स थे उनके यहाँ पर काम करते थे। इनके 2 काम थे। जब वहाँ की आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी तो ये लोग एज ए आर्मी भी अपना रोल प्ले करते थे, और अगर नॉर्मल टाइम अगर ये रहता है तो अपना कल्टीवेशन का या फिर एग्रीकल्चर का काम करते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का रूल इंक्रीज हुआ तो इन लोगों के ऊपर जो भी परेशानी है, जो भी इनके खिलाफ में परेशानी है वो इंक्रीज होने लग गई। जैसे कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की वजह से हमने देखा कि ब्रिटिशर्स के रूलिंग टाइम में सबसे बड़ा जो इशू आता था वो रेवेन्यू की वजह से आता था। बहुत इतना हाई लेवल रेवेन्यू वो लेने लग जाते थे, जिसकी वजह से जो भी कल्टीवेटर्स हैं, जो भी फार्मर्स हैं, उनको अपने प्रोडक्शन से ज़्यादा जो है वो देना पड़ता था उन लोगों को पैसा, और इसकी वजह से वो पैसा कहीं और से लेते थे, और इसकी वजह से वो एक ट्रैप में फंस करके वो इतना परेशान हो जाते थे कि लास्ट में एक रिबेलियन ही, एक रिवोल्ट ही उनको एक ऑप्शन बचता था। तो ये जो पाइका रिबेलियन है वो इसी का इशू है कि रेवेन्यू इतना इंक्रीज कर दिया गया, और इसी के लिए उन्होंने ये बोला कि पहले जब गजपति रूलर्स के अंडर वो वर्क करते थे तो ऐसा कोई भी इशू नहीं था, और डबल जो उनके वर्क होते थे वो भी वो रोल प्ले करते थे। लेकिन जब ये इंक्रीज हुआ तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ में एक तरीके से प्रोटेस्ट किया। ये जो प्रोटेस्ट है इसमें जो लीडर थे उनका नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए, बक्सी जगबंधु उनका नाम था। कल भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे ऐसी हिस्ट्री के ऐसे पार्ट जो अनटच्ड हैं, ऐसे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जिनके बारे में नहीं पता है, वीमेन फ्रीडम फाइटर्स जिनका रोल होना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था, उसको लेकर के माना जा रहा है कि हमारा जो भी सिलेबस है उसको चेंज किया जाएगा और उन सभी को भी इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें साउथ के बहुत सारे ऐसे डायनेस्टी जिन्होंने काफ़ी हमारे कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी वर्क किया, नॉर्थ ईस्ट के जैसे अहोम जो डायनेस्टी है, इन सभी को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 से यहाँ पर ये बताया गया है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो 2015 में लेकर के आया गया था,
और 5 साल का उसमें टाइम दिया गया था कि 5 साल में जो ये 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं डेवलप की जा रही हैं, इनको सौंप दिया जाएगा, इनको एक तरीके से प्रोसीजर में ला दिया जाएगा। कोविड की वजह से हालांकि जो एक्सटेंशन देखने को मिला, अब जून 2023 तक को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी डेडलाइन दी है कि तब तक ये जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर राज्यसभा के जो 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनको सस्पेंड किया गया है प्रेजेंट विंटर सेशन के लिए, वो एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपनी अपोलोजाइज करें कि उन्होंने गलती की है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि जो जिन रूल्स के अकॉर्डिंग उनको सस्पेंड किया गया है उनके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ जब मानसून सेशन चल रहा था तब उनको बैन किया जा सकता, सस्पेंड किया जा सकता था, लेकिन नेक्स्ट सेशन के लिए जो सस्पेंड किया गया है उसमें उनकी कोई फॉल्ट ही नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जहां पर अपोजिशन की ज़रूरत होनी चाहिए डिस्कशन में। जैसे हमने देखा कि जो फार्म लॉज हैं जब वो बनाए गए थे तब भी विदाउट डिस्कशन उनको बना दिया गया था, जिसके बाद में एक लंबे समय तक इसका प्रोटेस्ट देखने को मिला, और जब अब उनको रिपील किया गया है तब भी विदाउट डिस्कशन, मतलब अपोजिशन से विदाउट डिस्कशन उनको दोबारा से रिपील कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 फॉरेन पेज से, यहाँ पर जो आर्टिकल है ये देखो, रशिया ने यूएस की तरफ से अपने कंसर्न कुछ एक्सप्रेस किए हैं। उन्होंने बोला है कि आप नाटो को जिस तरीके से ईस्टवर्ड उसका इंक्रीज करने को लग रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो नाटो में जुड़े, इसका एक्सपेंशन करने की हिसाब से रेगुलर इसको मतलब एक्सपेंड कर रहे हो, उसकी वजह से रशिया ने अपने सिक्योरिटी कुछ कंसर्न क्रिएट किए हैं कि हमें इसकी वजह से सिक्योरिटी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जो नाटो है, ये जो नाटो जो अलायंस है, इसके बारे में जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीचे मतलब इसमें कितने तो इसके मेंबर्स हैं, इसका कहाँ हेडक्वार्टर है और किस मोटिव के साथ में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, चाइना ने मालदीव जो कंट्री है उसके साथ में कुछ एनर्जी डील की है। सेम इसी तरीके की कुछ एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो चाइना श्रीलंका में भी इम्प्लीमेंट करने वाला था, लेकिन इंडिया ने इसको लेकर के अपने कंसर्न जो है रेज किए थे कि इसकी जो लोकेशन है वो तमिलनाडु के कोस्ट के बिल्कुल पास है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जो भी हमारी बॉर्डर इश्यूज हैं उनको और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। इसके लिए इसको बंद कर दिया गया था, यहाँ से रिमूव कर दिया गया। अब सेम इसी तरीके के जो सिमिलरली प्रोजेक्ट है वो मालदीव में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, वहाँ पर लेकर के कि इससे वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर देखिए, यूएस ने चाइना जिस तरीके से हाइपरसोनिक जो वेपन्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्शन करके अपने आप को एक तरीके से सेल्फ बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको लेकर के यूएस ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरीके से आप अपनी मिलिट्री वेपन्स को इंक्रीज कर रहे हो, तो ये जो चीज़ें हैं वो एशिया को लेकर के या जो अदर कंट्रीज़ हैं या फिर वहाँ का जो आसपास का रीजन है उसको लेकर के एक मेजर थ्रेट है। आपको जो भी वेपन्स आप बना रहे हो उसको लेकर के मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग अगर नेसेसिटी है तो प्रोडक्शन किया जाए, अगर दूसरों को एक तरीके से जो फियर का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, उसको क्रिएट करने के लिए इस तरीके के वेपन जो है उनको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।